फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और सैटरडे के दिन शाम को मैंने बनाई थी दाल उड़द की। क्योंकि सब्जी वगैरह वही सिंपल सी सब्जी होती है, रोज़ रोज़ खा के ना बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब दाल काफ़ी दिन से बनी नहीं थी, तो मैंने दाल बनाई है यहाँ पे। और दाल बन गई थी, सिंपल सी दाल बनाई थी मैंने नॉर्मली जो भी मसाले डालते हैं। और अब इसमें सिर्फ मैं घी और हींग जीरे वाला तड़का लगाऊंगी। ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। तो दाल को मैंने रख दिया एक तरफ। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज, उस दिन मैंने सैटरडे को बनाए थे नान खटाई। और काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, बट रोज़ का फिर वही टाइम टेबल रहता है, स्कूल जाओ, वहाँ से फिर आने के बाद में फिर वही काम। और अब सर्दियों का टाइम है तो दिन इतने छोटे हो गए हैं कि टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से तो टाइम कभी मिलता ही नहीं है, तो फिर टाइम निकालने से ही निकलता है। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो अभी कप से मैंने जो शुगर पाउडर डाला है ना, उसी कप से मैंने 1 कप लिया यहाँ पे देसी घी। और 1.5 कप के करीब ये मैंने इसमें डाला है जो चीनी थी ना, उसको मैंने मिक्सी में पीस के बारीक पाउडर बना लिया है। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसको मिक्स करने में ना कम से कम मुझे 8 से 10 मिनट लग गए, क्योंकि इसको मुझे एकदम फ्लफी करना था। और इसके बाद इसमें जो भी मैदा वगैरह थी ना, वो मिक्स करनी थी। तो पहले मैंने विस्कर से इसको मिक्स किया, लेकिन विस्कर से ना वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उसको हटा दिया और स्पून से ही इसको मिक्स किया। थोड़ी सी मेहनत तो लगी, बट बाद में रिजल्ट अच्छा मिला। और गर्मियों में जब भी नान खटाई वगैरह बनाना है तो वो इतना टाइम नहीं लगता है मिक्स करने में। अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो इस वजह से। अब यहाँ पर उसी कप से मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिलाई है सूजी। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया था बेसन। अब यहाँ पर मैंने ½ टेबल स्पून लिया नमक। और ½ टेबल स्पून मैंने इसमें मिलाया था बेकिंग पाउडर। और 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें मिलाया बेकिंग सोडा। और थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया नमक। अब इतना सब कुछ मिक्स करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। पहले तो मैंने इसको जो डो है स्पून से ही, चम्मच से ही मैं इसको मिक्स कर रही थी, बट उससे वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। तो फिर मैंने हाथ से उसको मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद जब मैंने हाथ से मिक्स किया ना, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो घी था ना वो थोड़ा सा कम रह गया था, क्योंकि जो इसमें सूखा हुआ मिक्सचर था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था, उसके अकॉर्डिंग घी थोड़ा सा कम रह गया था। तो फिर मुझे एक जो डाला था ना मैंने 1 कप, उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी 1.5 कप के करीब घी डालना था। बट अब दोबारा से वो इसमें मिक्स नहीं होता। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया और इसके बाद में फिर अच्छे से मिक्स किया। और जो इसका डो था वो एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गया था। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ढक करके थोड़ी देर रखेंगे हम रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं अपना बाकी का जो भी मेरा खाने वाने का काम था मैं वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा ही तड़का लगाना था मुझे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच में घी डाला है और इसमें थोड़ा सा हींग, जीरा और 2 लौंग, ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि थोड़ा सा दाल में कलर अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे दाल में मैंने तड़का लगा दिया था और खाने का टाइम हो गया था, तो बस अब मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटियाँ। और ऊपर से ना मैंने इसमें डाल दिया था धनिया। अब सर्दियाँ आए हैं तो सर्दियों में धनिया बहुत एकदम ताज़ी भी आ रहा है और सस्ता भी है। तो धनिया डालने से ना थोड़ा सा सब्जी हो या दाल वगैरह हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और मुझे तो धनिया वगैरह डाल के ना सब्जी वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी दाल वाल हो गई थी रेडी, तो बस मैं फटाफट से बना रही थी रोटियाँ। और घर पे जब भी मैं आटा वाटा लगाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी बनानी, तो फिर मैं सिंपल सी घी लगा के जो हाथ वाली रोटी है ना वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे रोटी सिक रही थी, इसके बाद मैं भोग वोग लगाऊंगी, फिर सार्थक को दूंगी खाना। और खाना वाना खाने के बाद में फिर पूरा रसोई रसोई का जो भी बर्तन वर्तन का काम है वो निपटा के उसके बाद ही मैं ये जो नान खटाई है ना वो बनाऊंगी। क्योंकि इसके बाद में फिर अभी कोई भी काम करो ना तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, ऊपर से सर्दियाँ हैं
तो बार बार बर्तन साफ़ होते नहीं हैं, तो फिर मैं सारे बर्तन खाने वाने के एक साथ ही साफ़ करती हूँ। तो ये रोटी बन गई थी, तो मैंने फिर फटाफट से भोग वोग लगा के सार्थक को दे दिया था खाना। और खाना वाना खाने के बाद फिर हम फ्री हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो भी डो लगाया था ना नान खटाई का, तो नान खटाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा जो नमक था ना उसको डाल के कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो डो था ना उसके मैंने थोड़े छोटे छोटे साइज में, पहले तो मैंने 1 स्पून ली, तो उससे मैंने थोड़ा सा साइज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो बैटर है ना वो लिया। बट वो मुझे लगा कि थोड़ा सा बहुत मतलब छोटा साइज बन रहा था उससे। फिर मैंने क्या किया कि उसी चम्मच से लेकर के आटा और थोड़ा सा उसमें और मिलाया। फिर वो अपने अंदाजे से फिर मैंने छोटी छोटी उसकी जो नान खटाई है ना वो बना ली, क्योंकि इसमें जो स्पून थी ना इसमें बैटर को निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर मैंने 1-2 नान खटाई बनाने के बाद ना फिर अपने आप ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितने साइज़ की बनानी है। तो यहाँ पे मैंने जो भी नान खटाई थी ना एक बार में, जैसे जो प्लेट थी और उसमें 6-7 नान खटाई स्टीम हो पाती, तो फिर मैंने उनको उसी हिसाब से बना दिया था। तो यहाँ पे नान खटाई बनकर हो गई थी रेडी। और ये साइज़ मैंने इसी साइज़ का बनाया था, और जब मैंने इनको सेकने के लिए रखा था ना तो ये काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी साइज़ में। तो अब यहाँ पे एक बार में एक जो प्लेट थी ना उसमें 6-7 नान खटाई आई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसमें थोड़ा सा स्पून से थोड़ा सा निशान लगा के और ऊपर से बारीक जो 2-3 पिस्ता थे वो कट किया और उनके ऊपर लगा करके इसको तैयार कर दिया। और अब इनको मैंने जो है बेक करने के लिए प्लेट में रख दिया था। तो यहाँ पर जो कढ़ाई थी ना वो भी गर्म हो गई थी, और इसके नीचे मैंने एक छोटी सी कटोरी लगाई थी, जिससे कि जो हमारी प्लेट है ना वो डायरेक्ट नमक पे ना आए, वरना हमारी जो नान खटाई है ना वो जल जाती। तो मैंने ढक के रखने का गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा था। अब इसके बाद मैंने बाकी का जो नान खटाई थी ना वो मैंने रेडी कर ली थी। तो ये दूसरा बैच भी रेडी हो गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने नान खटाई को बेक करने के लिए रखा ना, तो मैंने जब एक बार देखा तब उसमें थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने थोड़ा सा गैस का फ्लेम जो है तेज़ कर दिया। और जब बाद में मैं कुछ किसी काम में लग गई, जब मैं आकर मैंने देखा तो वो कुछ ज़्यादा ही सिक गई थी। तो अब दूसरा वाला जो बैच मैंने रखा था, तो फिर मैंने टाइम लिमिट जो पहले का जो टाइम था उससे कम टाइम में ही उसको पहले से मैंने सोचा कि देख लूँगी, वरना वो भी जल जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी मैंने बेक करने के लिए रख दिया था, और ये जो है ना नीचे से थोड़ी सी जल गई थी, बट ना खाने में इसमें जलने का कोई ऐसा टेस्ट पता नहीं चल रहा था। तो पहला बैच बन के हो गया था रेडी। और इसके बाद जो दूसरा बैच था ना वो विदिन 7 या 8 मिनट्स बनकर रेडी हो गया था, क्योंकि पहले वाली बैच से थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया था। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो एकदम साफ़ सी है ना ये दूसरे बैच की नान खटाई है, जो थोड़ी सी डार्क है ना वो पहले बैच की हैं। तो नान खटाई बनकर हो गई थी रेडी। और ये देखिए अब भी ना इसमें थोड़ा सा बस फर्स्ट टाइम बनाई थी मैंने, तो या तो मैंने दूध डाला उसकी वजह से थोड़ा सा घी कम रह गया था, तो ये थोड़ी सी ना टाइट बनी थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ एक बार में ही बना रहे हैं तो परफेक्ट ही बन जाए, बट एक बार बनाने से हमें दूसरी बार जब हम बनाएंगे तो जो कमियां रह गई हैं ना वो हमें पता चल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो जो मेरी अभी की गलती थी ना वो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि इंसान जो है गलतियाँ करके तो सीखता है। बट ये नान खटाई ना खाने में बहुत टेस्टी थी। और फिर उसके बाद मैंने इनको एक बॉक्स में, जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं ना, तो उसमें रख दिया था। और नान खटाई बाकी में मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सार्थक को ये चीज़ें थोड़ी सी कम पसंद आती हैं, क्योंकि वो मीठी चीज़ें वैसे भी कम खाता है। तो नान खटाई बनकर हो गई थी रेडी, और इसको मैंने इसमें रख दिया था डब्बे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नान खटाई पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।